दरगाहों से शुरुआत होती थी, खानकाहों से शुरुआत होती थी। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जब अपने आप को एकजुट नहीं रख पाई है तो वो लोगों के साथ क्या न्याय कर पाएगी। हिंदू वोटर्स को ग्रैब कर पाते हैं या नहीं। हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। अगर कांग्रेस ने दिया बीजेपी भी देती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकारों ने मुसलमानों के इलाकों में काम किया है। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। जी हां, अगर आप देखेंगे लगातार कांग्रेस और बीजेपी कहीं पीछे नहीं है। आरोप पर प्रत्यारोप तो लगते हैं और लग भी रहे हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान की तो एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान यानी 19 अप्रैल को यानी कल इलेक्शन है और वहाँ पर एक चीज़ है, पहले चरण के मतदान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही, एक सबसे बड़ी बात ये आगे आई है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। ऐसा क्या हुआ और क्यों कांग्रेस ने कोई मुस्लिम प्रत्याशी इस बार नहीं उतारा है पहले चरण में? अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने क्यों नहीं उतारा? क्योंकि धर्म की बात तो लगातार चल रही है और बीजेपी ने कहा है कि वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए नहीं है। तो क्यों ऐसा क्या है कि उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारा इस बार? आइए हम बात करते हैं इस पर। जी तालिब, अगर बात राजस्थान की करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही इस बार मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है पहले चरण में। तो आपका क्या मानना है? देखो, जब से ये पार्टियाँ चल रही हैं, अयोध्या राम मंदिर बना, तब से हिंदूवाद ज़्यादा हो गया है। ये लोग हिंदू कैंडिडेट खड़ा करके हर हिंदू प्रत्याशियों को हिंदू वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं और मुसलमान जो कैंडिडेट है उन्हें किसी को टिकट नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में एक भी कैंडिडेट मोमडन नहीं है, एक भी। तो ये सबसे बड़ा धब्बा है इन पार्टियों पे कि तालिब, रोकना चाहूँगी, इतिहास गवाह है और आंकड़े हैं कि हर बार कांग्रेस ने मुसलमान ही प्रत्याशी उतारा है लेकिन जीत किसी की नहीं हुई है। तो क्या इस बार कांग्रेस को डर है? नहीं, कांग्रेस को भी लेकर कहूँगा कि मुसलमान प्रत्याशी इस बार भी क्यों नहीं, और बीजेपी के भी क्यों नहीं। बीजेपी को भी देना चाहिए था ना, अगर कांग्रेस ने दिया बीजेपी भी देती थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या है पूरा मामला इसमें? ये धर्म को लेकर के है सारा मामला, पार्टी धर्म पे राजनीति पे चल रही है। धर्म पे राजनीति होगी तो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं इस बार, जबकि 17% वोट है राजस्थान में मुस्लिम का? तो देना चाहिए, तब एक टिकट तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन अंदर अगर बात करें कि कांग्रेस पार्टी से अंदर से ये बात आ रही है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होना चाहता है हार के डर से। तो ये कांग्रेस को अपना डर है, कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है कि मुसलमान कैंडिडेट हर बार आ रहा है, तो कांग्रेस को डर है कि इस बार भी हार जाएगा कांग्रेस का उनका कैंडिडेट। खैर, ये तो अपनी अपनी बात है कि आइए और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। श्वेता, आपको क्या लगता है कि इस बार जो राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने मुस्लिम इस बार कोई कैंडिडेट नहीं उतार रहा है, क्या रीज़न रहा होगा? देखिए, हर बार तो वैसे कांग्रेस उतारता आया है मुस्लिम कैंडिडेट, लेकिन उनकी हिस्ट्री रही है कि मुस्लिम कैंडिडेट आज तक जीता नहीं है उनका। तो शायद वो इस बार ऐसी गलती ना करना चाहते हों, शायद वो अपनी पुरानी गलती ना दोहराना चाहते हों और इस बार वो चाहते हों कि राजस्थान में तो हम मैक्सिमम नंबर्स ला सकें। तो मे बी हो सकता है कि वो बीजेपी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हो कि हम हिंदू वोटर्स को ग्रैब करते। जैसे बीजेपी का रहता है कि वो 80-20 वाला देखती है, तो वो 80 वोटर्स पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि उनका ये प्लान हो, लेकिन अब आगे जो होना है वो तो पता चलेगा कि कांग्रेस में हिंदू प्रत्याशी उतारने के बाद भी वो हिंदू वोटर्स को ग्रैब कर पाते हैं या नहीं, या फिर बीजेपी ही इसमें बाजी मारती है, तो देखने वाली बात होगी। खैर, लेकिन कांग्रेस की पार्टी से अंदर से ये बात आ रही है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो इसके पीछे कोई रीज़न तो हो ही सकता है। अब जैसे उनकी हिस्ट्री रही है हारने की, तो कौन चाहेगा कि अपनी ज़मानत जब्त करा ले। तो हो सकता है कि बीजेपी का वहाँ पे अच्छा चल रहा हो और वो नहीं चाहते हों कि उनकी ज़मानत जब्त हो जाए। हो सकता है ये रीज़न हो। क्या राहुल गांधी डर गए हैं मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने से? अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि वो डरे हैं या नहीं डरे हैं। लेकिन बीजेपी तो चले रही है आगे। खैर, आगे जो होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। अगर हम बात करते हैं बीजेपी कैंडिडेट और कांग्रेस कैंडिडेट की, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लग रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के मंत्री मंच छोड़कर जा रहे हैं, तो कोई कांग्रेस नेता कुछ ऐसा बोल जा रहा है जिनका बात ही अलग है। तो अगर हम बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस की, तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में राजस्थान में स्पेशली पहले चरण में कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ही अपने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इसके पीछे की कोई वजह? इसके पीछे वजह एक है, कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में भी एक ही मुस्लिम कैंडिडेट थे, रफीक मंडोला, जिनको उतारा था चूरू सीट से। उनको 3 में मौका मिला और पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी उनको मौका दिया कांग्रेस ने, मगर वो हार गए।
और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कांग्रेस हमेशा राजस्थान से मुस्लिम ही उतारती है। लास्ट टाइम में देखो ना, बस एक ही मुस्लिम था। और सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें 4 जीते हैं। तो मे बी ये उन्होंने अपना इंटरनल सर्वे देखा होगा, सीईसी कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया होगा कि विनेबिलिटी फैक्टर है या नहीं है। क्या हाँ बोलो। क्या राहुल गांधी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ हो? ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर ऐसी बात करें तो उन्होंने अमरोहा से उतारा है, कटिहार से उतारे हैं, बंगाल में मालदा से उतारा है। जहाँ जहाँ जो उनको चेहरे दिखे हैं मुस्लिम, उन्होंने वहाँ उनको मौका दिया है। मगर इसके पीछे बस ये ब्लेम करना राहुल गांधी को या कांग्रेस को कि उनके पास चेहरा नहीं है, क्योंकि देखो हर पार्टी चुनाव लड़ती है जीतने के लिए। उनको दिखेगा विनेबिलिटी फैक्टर होगा तो टिकट देंगे, अदरवाइज नहीं। अगर हम राजस्थान के आंकड़े उठा लें तो 2009 से 2014, 2019 इन सब में मुस्लिम ही कैंडिडेट को उन्होंने उतारा था, लेकिन वहाँ पर किसी ने अपने मतलब जीत का परचम नहीं लहराया, लगातार हार किया उनका फेस करना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से वो डर गए हैं क्या? एक ही फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मैं 2019 में बस एक ही मुस्लिम कैंडिडेट था, जो रफीक मंडोला, मुस्लिम कैंडिडेट सबसे अमीर भी थे वो। 1984 में कोई वो जीते थे, तो उसके बाद से उनको 4 बार मौका दिया है, मगर अब नहीं जीत पाए तो पार्टी मौका नहीं देगी, क्योंकि अब बार बार आके हार हो गई तो उससे पार्टी का इमेज बदनाम। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बीजेपी को कहीं पीछे छोड़ दे? अगर मुद्दा देखिए, जैसे कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रही है, कहीं ना कहीं अगर वो उसको सही तरह से भुन पाए तो एक वो प्लस पॉइंट रहेगा। और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, क्योंकि हम देखिए इकॉनमी सब चीज़ आम आदमी नहीं समझ पाता इतना, मगर रोज का मुद्दा कि मुझे भैया 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो वो मुद्दा अगर कांग्रेस सही से भुनना चाहे तो भून सकती है। और अपनी एक इमेज जो बीजेपी ने क्रिएट करी है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस ने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करा है, बट अगर वो दिखाना चाहिए कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हमने ऊपर बढ़ के एक अम्ब्रेला बने हम लोग, कि हमारे नीचे सारी पार्टी को हमने सपोर्ट किया है कि आप सीट लड़ो, हम बस एक ऊपर रहेंगे नेतृत्व करने के लिए। अच्छा, ये तो खैर अपनी बात है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन की तो कोई पीछे नहीं हटा है। हो सकता है इस बार राहुल गांधी ने कुछ अलग तरीका अपनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार वादे हो रहे हैं, जिस तरह बीजेपी आगे आ रही है, जिस तरह कांग्रेस आगे आ रही है, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन हम और लोगों से भी जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। आइए सर, इस बार लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सुनने में आ रहा है कि अपने मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। ये जो पहला चरण चुनाव है 12 सीटों पे, दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही मुसलमान प्रत्याशी नहीं उतारा। कोई खास वजह? 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में एक ज़बरदस्त बदलाव आया है। 2014 के पहले जब भी इलेक्शन की शुरुआत होती थी, दरगाहों से शुरुआत होती थी, खानकाहों से शुरुआत होती थी, मौलवियों के दर पे जाके शुरुआत होती थी। लेकिन 2014 के बाद से ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ है कि जब भी इलेक्शन की शुरुआत होती है तो अब पूजा पाठ से होती है, मंदिरों में जाके होती है, मठों में जाके होती है शुरुआत। अब तरीका बदल गया है। लेकिन जहाँ तक रहा पार्टियों के नज़रिए और रवैये का सवाल, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुस्लिमों के हितैषी पार्टी की अपने आप को करार देती है, और दूसरी तरफ दूसरी तरफ बीजेपी कहती है हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। सबका साथ, सबका विकास तभी हो सकता है जब आप उनके नुमाइंदों को, मतलब एक कम्युनिटी के नुमाइंदों को उनके भागीदारी, हिस्सेदारी देते हैं। जब तक उनकी कम्युनिटी का बंदा उस विधानसभा या लोकसभा में नहीं जाएगा, कैसे पता चलेगा कि उनकी कम्युनिटी की क्या हालत है? तो इस बात से बीजेपी जिस तरीके से कहती है हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, बहुत फ़र्क है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस 1947 के बाद से मुस्लिम वोट बैंक को एक तरीके से उसको शहद के तरीके उसको इस्तेमाल तो करती रही, लेकिन निचोड़ के इस्तेमाल करती रही। किसी एक पॉलिटिशियन को आप शिक्षा मंत्री बना देंगे, मानव संसाधन मंत्री बना देंगे, क्या उस पूरी कम्युनिटी का भला हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक आप उस कम्युनिटी के लिए कुछ अलग से नहीं। आपने मुसलमानों के लिए कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, मुसलमानों के इलाके में आपने कितनी स्कूल खोले, आपने मुसलमानों की भलाई के लिए कितने हॉस्पिटल बनाए। हम मिसाल देते हैं, जैसे आप देख लीजिए लक्षद्वीप में भी मुसलमानों की संख्या बड़ी तादाद में है, केरल में मुसलमानों की संख्या बड़ी तादाद में। लेकिन उठा के देख लीजिए कि भारत की जितने भी भारत में आप देखिए शिक्षा का लेवल है, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद शिक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। और दूसरी बात आप देखिए कि साक्षरता दर, लक्षद्वीप का साक्षरता दर देख लीजिए, केरल के साक्षरता दर देख लीजिए, तमिलनाडु का। क्योंकि वहाँ की सरकारों ने मुसलमानों के इलाकों में काम किया है। स्कूल नहीं थे, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल नहीं थे, हॉस्पिटल बनवाया।
लोगों के ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं थी, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया, घर नहीं थे, घरों की व्यवस्था की। इन सरकारों ने, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने, या तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो बिहार में राज करती रही हैं, यूपी में राज करती रही हैं, बंगाल में राज करती रही हैं, इन सारी पे, चाहे टीएमसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, इन सभी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनकी इस कम्युनिटी की भलाई के लिए धरातल पर कुछ नहीं किया। हाँ, किया बस इतना, किसी एक नेता को उन्होंने सांसद बना दिया, किसी एक नेता को उन्होंने विधान परिषद में भेज दिया, अलग से मंत्री बना दिया, किसी चीज़ का एक चेयरमैन बना दिया, किसी बॉडी का चेयरमैन बना दिया। तो इससे किसी एक हमको, आप किसी कम्युनिटी के, हम अगर मान लो मेरा नाम दानिश है, हमको आपने मंत्री बना दिया, तो इसमें सिर्फ भलाई हमारी है, ना कि हमारी पूरी कम्युनिटी की है। जब तक जनता के द्वारा चुना हुआ नेता विधानसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा, तब तक उसकी जिम्मेदारी हमेशा कम रहती है। क्योंकि जब बैकडोर से कोई राज्यसभा जाता है या विधानसभा जाता है, तो उस जिम्मेदारी उसकी बहुत कम होती है, क्योंकि वो तो ऊपर से आया हुआ है, इसलिए वो जनता का नुमाइंदा नहीं होता है, जनता के द्वारा नहीं चुना हुआ होता है, इसलिए जनता उससे सवाल भी नहीं कर सकती है। और जहाँ तक रहा था फिर इस सवाल की बीजेपी 2014 से लेकर 2024 तक, अब तक उसने जो किया है उसको बताना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या ओबीसी कम्युनिटी के लिए या एससी कम्युनिटी के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है। देखिए, छलावा करना, बातें करना, अच्छी बातें करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, वो बताएगी, एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, वो बताएगी कि बीजेपी ने इन कम्युनिटी के साथ क्या किया है, इन कम्युनिटी के साथ कैसा सौतेला व्यवहार है या सगा व्यवहार है। तो अब बातें करना और है, उसको धरातल पर उतारना और है। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस भी बस मुसलमानों की हितैषी बनने की कोशिश भी करती है, लेकिन बस दिखावे के तौर पर, कहीं अब नाम भी लेने से गुरेज करती है। बल्कि मुसलमान वोट बैंक इस वक्त अछूत सा हो चुका है, सिवाय आरजेडी के। आरजेडी के प्रमुख सताए गए, चाहे उनको जेल में डाला गया, जेल के बाहर आए, चाहे उन पर आरोप लगे, लेकिन हमेशा वो मुसलमानों के पक्ष में बोलते रहे और अब भी बोल रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का वोट इस वक्त अछूत सा हो चुका है। लेना तो सबको चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। अब माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको रोकूंगी, लेकिन अगर राजस्थान के आंकड़े उठा लिए जाते हैं 2009 से 2014 हो या 2019, उसमें लगातार कांग्रेस ने अपने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कोई भी जीत के आगे मुकाम नहीं पहुंच पाया है, सब तो हार के ही हैं। तो क्या कांग्रेस डर रही है, इस वजह से नहीं उतार रही है? कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अगर मुस्लिम नुमाइंदा आपने उतारा है, कांग्रेस की जो तकरीबन 11 सीटों पर, वहाँ पर 17% मुस्लिम हैं, और उन 17% मुसलमानों में आप सोचिए कि 70% मुसलमान किसी एक जगह पे, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। और उसके बाद इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी जिसको टिकट दे रही है, उस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसका साथ नहीं दे रहे हैं। 17% मुसलमान होने के बावजूद अगर वहाँ पर नहीं जीता है 2009 के या पिछले कई सालों से, तो इसमें पार्टी की खामियां हैं, ना कि वोट बैंक की खामियां हैं। पार्टी की खामियां इसलिए हैं कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की, ज़मीन पर उतर कर अपनी उपलब्धियों को या सामने वाले जो उनका नुमाइंदा था उसकी कमियों को, उसकी खामियों को, उसकी खूबियों को बताया नहीं जनता तक। पार्टी के जो मैनिफेस्टो में लिखा था उसको जनता के द्वारा जनता तक उसने पहुँचाया नहीं। तो ऐसे में सिर्फ एक नुमाइंदे को आप टिकट दे दें और उससे ये उम्मीद कर लें कि आपका कैंडिडेट जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप उसके लिए आपने क्या किया, आपके बड़े बड़े नेताओं ने कितनी जनसभाएं की, कितनी रैलियां की, कितने लोगों के दरवाजे पे गए। तो ये भी डिपेंड करता है, सिर्फ टिकट देने से कोई जीतता नहीं है। टिकट देना एक अलग बात है, उसके लिए आपने मेहनत किस तरह से की है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे, तो अगर मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर से ये खबर आ रही है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहता है हार के डर से। ये तो बेफजूल की बातें हैं, लफाजी हैं। क्यों नहीं कोई टिकट लेना चाहेगा? कांग्रेस बिल्कुल बेफजूल की बातें कर रही है। हम मेहनत कहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हम प्रोग्रेस करने के लिए करते हैं, तरक्की करने के लिए करते हैं। कोई कार्यकर्ता ही बनना चाहता है क्या? ऐसा कहीं हो सकता है? एक कार्यकर्ता इसलिए पार्टी ज्वाइन करता है क्योंकि वो नेता बनना चाहता है, क्योंकि वो चेयरमैन बनना चाहता है, क्योंकि वो प्रधान बनना चाहता है, क्योंकि वो सांसद बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है। क्यों नहीं टिकट लेगा? अगर टिकट नहीं लेगा तो फिर क्या राजनीति में समाज सेवा नहीं होती है। राजनीति तभी होगी जब आप कोई पद पर होंगे, तभी आप जनता की सेवा कर सकते हैं, जनता की हक की बातें कर सकते हैं। और इस तरह की लफाजी करना कि मुसलमान वहाँ पर मतलब टिकट ही नहीं लेना चाहता, ये किस तरह तो बेहुदा और बेतुकी बातें हैं। चलिए ठीक है। कांग्रेस इस बार अपना कोई भी प्रत्याशी मुसलमान नहीं उतारा, ना बीजेपी उतारे हैं राजस्थान में। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि इस बार कोई कैंडिडेट मुसलमान नहीं उतरे हैं? मैं बहुत देर से दानिश की बातों को सुन रहा था और उसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा।
मैं एक आपसे सवाल करूंगा एक सरसरी तौर पर, क्या आपने कभी बिरयानी खाई है? जी। उसमें आपने एक देखा होगा कि एक तेजपात का पत्ता होता है। हाँ जी। वो तेजपात का पत्ता आपने कभी किसी को खाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आपको पता है कि वो डालना ज़रूरी है क्योंकि उससे स्वाद आता है। मैं मुसलमान की तुलना उस तेजपात के पत्ते की तरह करना चाहूँगा कि स्वाद सब लेना जानते हैं, लेकिन उसको बिरयानी बनने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से मुसलमानों की हालत है आज की राजनीति में। आपको वोट मुसलमानों का चाहिए, आपको राजनीति के अंदर आने के लिए, वोट के लिए, लोगों को बुलाने के लिए या फिर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि आप मुसलमान के हक में आइए और जो है अलग अलग पार्टियों का प्रचार कीजिए। क्या मुसलमान सिर्फ दर बिछाने के लिए? और ये बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जब आपका जो लीडर है वो आगे नहीं आएगा तो कैसे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि जो आपने कहा है राजस्थान का, राजस्थान के अंदर 25 कमल खिलाने का बीजेपी का लक्ष्य है। 25 सीटें हैं जिसमें से पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस बार जो है दोनों में से किसी ने भी मुसलमानों को नहीं उतारा है। उसकी वजह पूरी तरह से साफ है कि इस वक्त जो है राम लहर है, भगवा लहर है और सभी को मालूम है कि जिन लोगों से आप नहीं जीत पाए हैं उनसे अब आगे जीत की उम्मीद अगर की जाएगी तो हो सकता है शायद कि कांग्रेस को ये डर हो कि कांग्रेस भी तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कर रही है, तो उसका क्या असर है? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ साउथ तक सीमित है, उसके आगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। आप अगर देखें कांग्रेस की जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी तो उसमें उसका असर कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला था, जिसकी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और हिमाचल का कुछ असर पड़ा। हिमाचल में हालांकि ठीक ठाक मिलकर सरकार बन जाती है। सवाल यह है कि दूसरी जो न्याय यात्रा इनकी निकली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मुंबई तक होती हुई गई थी, जब वो ये यात्रा पहुंची तब तक कांग्रेस पार्टी बहुत अलग अलग जगहों पर बिखर चुकी थी। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जब अपने आप को एकजुट नहीं रख पाई है तो वो लोगों के साथ क्या न्याय कर पाएगी। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है उन तमाम राजनीतिक और सियासतदानों से कि अगर आप किसी को मौका नहीं देंगे तो आप पहले से ही कैसे कह देंगे कि वो शख्स हार जाएगा या उसका कोई इतना जनाधार नहीं है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो चमत्कारी तौर पर निकल कर सामने आते हैं और पब्लिक उनको रातों रात जो है स्टार बना देती है। अगर आपने पहले से ये सोच बना ली है, ये मंशा बना ली है कि अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे तो आपको जो है हार का सामना करना पड़ेगा, या ये लेकिन ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से मुसलमान हारते हुए आ रहे हैं। हाँ, उसकी एक वजह है। देखिए, अगर आपने कोई कैंडिडेट दिया है तो उसमें हो सकता है कि कई बार ऐसे होते हैं कि वो कैंडिडेट हार दिया जाता है, तो फिर ये आप क्यों करते हैं कि वो बैकडोर से मुसलमान को लेकर आते हैं। जब आपको पता है कि मुसलमान हार जाते हैं तो आप बैकडोर से क्यों लेकर आते हैं। आप यूपी के अंदर देखिए कि आपके जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको मुस्लिम चेहरा होते हैं, उनको आपने क्यों बनाया है? क्योंकि वो तो जीत कर नहीं आए हैं। तो ये सिर्फ ये होता है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो आप उन मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करें। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान एक तेजपात का पत्ता बन गया है जो कि बिरयानी में स्वादानुसार यूज़ किया जाता है और उसको फेंक दिया जाता है खाना खाने के बाद में। चलिए, ये तो खैर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब आने वाले टाइम पे लोकसभा चुनाव में क्या नया मोड़ आता है। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़।